Assalamu alaikum students. Uh, Today's our topic is Out of Business by R.K. Narayan. This is for class 10th English subject. Go to page number 133 of your textbook, section short story. तो जो हमारी आज की जो शॉर्ट स्टोरी है आउट ऑफ बिजनेस, इट इज़ रिटन बाय द वेरी वेरी रिनाउंड राइटर आर के नारायण। आर के नारायण साउथ इंडिया के एक बहुत ही ग्रेट राइटर गुजरे हैं, who was born in 1906 and died 2001। तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई देखी, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार देखी, तो इन चीज़ों ने इन पर बड़ा असर डाला है। तो मद्रास नाउ चेन्नई जहाँ पे वो पैदा हुए हैं तमिलनाडु एरिया में, हिज फर्स्ट नावल स्वामी एंड फ्रेंड्स वो इन्होंने 1935 में लिखी थी। इसी तरह इंग्लिश टीचर, इसी तरह द वेंडर ऑफ स्वीट्स, तो याद रखें जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है या वेटिंग फॉर द महात्मा है, इसी तरह द गाइड, इनकी बहुत सी जो नावल्स हैं उनकी फिल्म्स भी बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं और मशहूर मूवीज़ बनी हैं। गाइड तो इतनी मशहूर मूवी है कि वो दुनिया की 3-4 लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन हुई। तो इसी तरह मालगुडी डेज़ ये दूरदर्शन पर बहुत साल तक एज सीरियल चलता रहा और बहुत ही, मालगुडी एक टाउन है तमिलनाडु में, तो वहाँ पर बहुत से उनका आर के नारायण ने इसको अपना सेट बना लिया है इस टाउन को, और वहाँ से बहुत सी कहानियाँ इन्होंने बनाई हैं। इसी तरह ग्रैंड मदर्स टेल एंड अदर बुक्स। तो इतना ही नहीं, आर के नारायण ऑल्सो सिंप्लीफाइड द एपिक्स रामायण एंड महाभारत। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, रामायण और महाभारत जो हिंदुओं की स्क्रिप्चर्स हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, तो वो एपिक्स हैं, मींस नज़म की सूरत में है, मंजूम है। तो उनकी इजी ट्रांसलेशन भी की है आर के नारायण ने, तो इस तरह उनका बड़ा एहसान है इंग्लिश लिटरेचर पर। नाउ दिस स्टोरी go to the epigraph. Should we follow shortcut methods in life to solve our problems? क्या हमें अपनी मुसीबतों को हल करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढने चाहिए? We need to maintain our cool and fight out the crisis. नहीं, शॉर्टकट मेथड्स हमेशा आदमी को प्रॉब्लम्स में डालते हैं या जेल पहुंचाते हैं। तो अच्छा है अपने सर को ठंडा रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और सही रास्ता ही अपनाना सही है, मेहनत कीजिए, यही आपको ये लेसन बताना चाहता है। तो नाउ गो टू द टॉपिक। लिटिल ओवर अ ईयर ago Rama Rao went out of business, out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of business. तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, रामा राव हमारा जो हीरो है, प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, वो एक ग्रामोफोन कंपनी का एजेंट है। यानी वो आप ये समझ सकते हैं कि कैसेट बेचता है एक कंपनी के, और मालगुडी टाउन में उसकी दुकान है। वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका जो काम है वो अचानक ख़त्म हो गया। 5 साल तक उसका काम चलता रहा, उसकी दुकान बहुत अच्छी चली, उसने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन 5 साल के बाद अचानक ही जो ये कंपनी है वो बंद हो गई। He had put into that agency the little money he had inherited as security. तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए रामा राव ने उस कंपनी में कुछ पैसा भी लगाया था, यानी सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ ज़मानत के तौर पर रखा था। फॉर 5 years his business brought him enough money. तो 5 साल तक इसका बिजनेस बहुत अच्छा चला। brought is the past tense of bring, brought। तो enough means काफ़ी, काफ़ी पैसा उसने कमाया। जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंडीशन। उसने अच्छा पैसा कमाया कि वो अपने घर बार को, वाइफ को, बच्चों को अच्छे हालात में रख सकता था। ही बिल्ट अ स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन। उसने शहर के बाहरी हिस्से में, एक्सटेंशन यहाँ ई कैपिटल है, सो रिमेंबर इट इज़ द प्रॉपर नाउन। तो शहर के बाहरी हिस्से में उसने एक छोटा मोटा बंगला भी बनाया इस पैसे से। थिंकिंग ऑफ बाइंग एन ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज़। तो अब वो सोच रहा था कि मैं एक पुरानी गाड़ी भी ले लूँ। बेबी मतलब ये बेबी कार का नाम है, सो इट्स अगेन इन कैपिटल, इट्स प्रॉपर नाउन। तो अब वो कार लेने की सोच रहा था। वन डे इट वॉज अ बोल फ्राम द ब्लू। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नीले आसमान से कहर टूटा। बोल्ट फ्राम द ब्लू, सो इट इज़ एन इडियम। नीले आसमान से, आप जानते हैं नीले आसमान से कभी
बिजली नहीं गिरती। लेकिन जब ऐसा हो तो इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड थिंग, कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। द क्रैश केम, उसकी तबाही आ गई। A series of circumstances in the world of uh, trade, commerce, banking and politics was responsible for it. पूरी दुनिया में कुछ हालात ऐसे बिगड़े कि ये कंपनी भी बंद हो गई। सियासत में हालात ख़राब हो गए। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स मतलब है बैंकिंग, कॉमर्स, तजारत, इसमें तबाही आई, तो इस तरह ये कंपनी बंद हो गई। द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, जो ये ग्रामोफोन कंपनी जो माल सप्लाई करती थी रामा राव को, उसकी फैक्ट्री नॉर्थ इंडिया में थी कहीं, ऑटोमेटिकली क्लैप्सड मतलब वो कंपनी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैशड, क्योंकि इस कंपनी को फाइनेंस करने वाला, पैसा देने वाला बैंक जो लाहौर बेस्ड था वो बंद हो गया। विच वॉज इट सेल्फ द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंशियर्स डेथ। और ये बैंक क्यों तबाह हुआ? इसलिए कि उसका जो मालिक था उस लाहौर वाले बैंक का, उसका जो मालिक था वो बॉम्बे का था, उसकी अचानक डेथ हो गई तो उसने सुसाइड कर लिया। द फाइनेंशियर वॉज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार flew out sideways, came to rest 300 feet below the roads. ड्राइविंग डाउन मतलब है डाउन द हिल, वो अपनी गाड़ी से नीचे आ रहा था पहाड़ से, कोई वहाँ घर था या उसका काम था, तो वो नीचे आ रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी पलट गई और 300 फुट नीचे गहरी खाई में जा रुकी। It was thought that he had committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. तो अक्सर ये कहा गया कि वो मरा नहीं, अपनी तिब्बी मौत, नेचुरल डेथ नहीं हुई, बल्कि उसने खुदकुशी की है। बम्बई वाले मालिक ने, जो बैंक का मालिक था, इसलिए कि उसकी वाइफ है वो उसके कैशियर के साथ भाग गई थी। इलॉप्ट मतलब भाग जाना। सो रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स, तो रामाराव ने देखा कि वो एकदम से सड़क पे आ गया। फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स मतलब ये नहीं है कि सड़क पे चला गया चलकर, उसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस में ख़त्म हो गया, तो वो गरीब हो गया, मुसाफिर हो गया। At first he could hardly understand the full significance of the collapse. कुछ टाइम तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि इसका क्या असर हुआ, क्यों हुआ। There was a little money in the bank and he had some stock on hand. बैंक में कुछ पैसे तो मौजूद थे, और स्टॉक इन हैंड का मतलब है दुकान में कुछ माल भी मौजूद था, यानी कैसेट्स, ग्रामोफोन्स मौजूद थे। बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली, लेकिन वो स्टॉक भी आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगा। द प्राइसेस वर गोइंग डाउन, क्योंकि अब इस माल की कोई कीमत नहीं रह गई थी, तो कीमत भी गिर रही थी। एंड ही कुड हॉली रियलाइज अ फ्यू 100 रुपीज़, तो सिर्फ कुछ ही 100 रुपये उसे मिले ये माल बेचकर। When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. तो अब उसने सोचा कंपनी तो बंद हो गई, जो मेरी सिक्योरिटी वहाँ फंसी है, कम से कम मैं वो पैसा ही वापस ले लूँ। तो उसके लिए जब इसने एप्लीकेशन दी तो उस कंपनी में कोई आदमी था ही नहीं, कोई ज़िम्मेदार ऑफिसर नहीं था जो इससे बात करता और जवाब देता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो वी विल कंटिन्यू, क्योंकि जो लॉन्ग लेसन्स हैं दे कैन नॉट बी लोडेड ऑन द यूट्यूब, इट टेक्स 5 to 6 hours in 2G network, so better to make short clips and this will follow by the next। दूसरी क्लिप्स इसके बाद आएंगी, आप प्लीज़ पढ़ते रहिए इनको। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, ऑडियो वीडियो क्लिप सुनने से पहले, देखने से पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को प्रॉपर पेज पर खुला रखें और साथ साथ उसे भी पढ़ें, तब आपको फ़ायदा मिलेगा।